Good evening, dear students. Today we will study about excretory products and their elimination. This is Soumya Singh. As we know that our exam is postponed on 13 September. Now let's discuss about excretory product and their elimination. देखिए पहले तो व्हाट इज एक्सक्रीशन ये हम जानना चाहेंगे। तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन जो पिछले चैप्टर में हमने देखा प्रोसेस, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। एक्सक्रीशन जो है एक प्रोसेस है जिससे कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है हमारी बॉडी का वो रिमूव हो जाए। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हमें ये समझ में आया कि एक्सक्रीशन क्या है, कि मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, फास्फेट, सल्फेट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो बॉडी एक्युमुलेट करती है ये सब मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये सब बने होते हैं और लेकिन ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, इसलिए हम इसे वेस्ट कहते हैं। तो जो हमारी बॉडी को हार्म करे उसे वेस्ट प्रोडक्ट कहेंगे और इन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। नाउ फ्रॉम द NCERT वी विल डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट। देखिए ये कह रहा है कि एनिमल्स जो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन आयन, फास्फेट आयन, सल्फेट आयन, ये सब को एक्युमुलेट करते हैं और या किनकी प्रोसेस से, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर बाय अदर मीन्स, जैसे कि एक्सेस इंगेशन कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में ये सब एक्यूमुलेट हो जाती हैं, ये सब इकट्ठा हो जाती हैं। अब इन सब सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाता है, या तो टोटली रिमूव किया जाता है या पार्शली थोड़ा सा। इस चैप्टर में देखिए हम लोग पहले तो इंट्रोडक्शन एक्सक्रीशन का पढ़ेंगे, उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, देन यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे। नाउ first we will discuss about the introduction of this chapter. In this video we will only discuss about introduction, but so many question is asked from this topic from the introduction of excretory system. So please make a concentration before studying this chapter, otherwise you will miss the important points. Now let's start. These substances को जो है टोटली या पार्शली रिमूव किया जाता है। अब ये देखिए कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो हैं वो मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और जो कि एनिमल्स के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं। अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है। क्यों है अभी बात करते हैं। और इसके लिए अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसके लिए लार्ज अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। एलिमिनेट करने के लिए, अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए लार्ज अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसके लिए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसके लिए इसको एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से बाहर निकालने की लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि यूरिक एसिड जो होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, तो इसलिए इसको रिमूव करने के लिए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनिया को एक्सक्रीट करने की प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। तो अमोनिया को एक्सक्रीट करना, देखिए ये कई बार पूछा गया कि अमोनिया जो है सबसे टॉक्सिक फॉर्म होता है, जबकि यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है। जो जितना टॉक्सिक है उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट, उसको एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। अब किन किन चीज़ें, जो कौन कौन सी ऐसी एनिमल्स हैं जिनका नेचर जो है अमोनोटेलिक होता है, यानी कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं। तो आप ये सोचिए कि अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो एनिमल्स कैसे होंगे? अमोनोटेलिक होंगे। जैसे कि मेनी बोनी फिशेस, aquatic amphibians and aquatic insects are amonotelic in nature. अमोनिया जो है रेडली सॉल्युबल होता है
इसीलिए ये डिफ्यूजन एक्सक्रीट होता है बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस या थ्रू द गिल्स सरफेस इन द फिश एज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के रूप में ये जो है अमोनिया जो है रेडली सॉल्युबल होता है, इसलिए अमोनियम आयन के रूप में ये जो है थ्रू द गिल्स सरफेस या बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन की प्रोसेस से एक्सक्रीट हो जाता है। अब इसमें अमोनिया के एक्सक्रीट करने में जो है किडनी कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती है, यानी किडनी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ये जो अमोनिया है वो गिल्स की सरफेस से या बॉडी की सरफेस से ही एक्सक्रीट हो जाती है। किसकी प्रोसेस से? बाय द डिफ्यूजन। और किस फॉर्म में एक्सक्रीट होती है? अमोनियम आयन के फॉर्म में। किस फॉर्म में एक्सक्रीट होती है? अमोनियम आयन के फॉर्म में। अब जो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन होती है उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी, उनकी जो नेसेसिटी होगी वो लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट की होगी, यानी वो जो टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होंगे जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम हो, पानी की रिक्वायरमेंट एक्सक्रीट करने के लिए कम हो, यानी कि वो लेस टॉक्सिक होंगे। तो ये देखिए कि टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन necessitates the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for the conservation of water. Many mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called ureteric animals. ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मेराइन फिशेस कौन सी नेचर होती है इन एनिमल्स का, तो ये यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक यानी कि ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। और कौन कौन से अमोनोटेलिक होते हैं? तो मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट जो होते हैं वो अमोनोटेलिक इन नेचर होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो यूरियोटेलिक कहते हैं। देखिए अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उससे कम टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो क्या है? यूरिया है। नाउ अब जो अमोनिया मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसको लीवर में, इन एनिमल्स के लीवर में, यानी जो एनिमल्स, मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मेराइन फिशेस के लीवर्स में ये जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद इसको ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बाद क्या होता है? ये फिल्टर्ड होता है और किडनी के थ्रू ये क्या हो जाता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो अमोनिया जो है मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो प्रोड्यूस होता है उसको लीवर में, इन एनिमल्स के लीवर में क्या होता है? इन एनिमल्स के लीवर में इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद यूरिया को ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद ब्लड फिल्टर होती है किडनी से, फिर एक्सक्रीट किया जाता है। लेकिन कुछ अमाउंट में जो यूरिया होती है वो रिटेन रहती है किडनी मैट्रिक्स में, जिससे कि क्या बनी रहे? ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स, लैंड स्लेन और इंसेक्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं? तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज करते हैं। किस फॉर्म में? यूरिक एसिड के फॉर्म में। ये भी पूछा जाता है कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, तो आप क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट जो है उनका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिक एसिड। और ये किस फॉर्म में निकलता है? तो पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में। अब यूरिक एसिड जब बॉडी से एक्सक्रीट होता है तो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और इन एनिमल्स को क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं, और जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अ सर्वे ऑफ एनिमल kingdom present a variety of excretory structure. In most of invertebrates, these structures are simple tubular form, whereas vertebrates have complex tubular organ called kidneys.
कुछ इन्वर्टिब्रेट में जो है सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में ये स्ट्रक्चर होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, और वर्टिब्रेट्स में जो है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारी किडनी है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो है प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल। प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी फ्लैटवर्म्स जैसे कि प्लानेरिया, रोटिफर्स, सम एनालिड्स और सिफेलोकार्डेक्स में एम्फीऑक्सस का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, इन सब एनिमल्स का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल कहते हैं। नाउ प्रोटोनेफ्रिडिया जो है प्राइमरी जो कंसर्न किया जाता था कि विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन के लिए है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन में प्राइमरी कंसर्न किया जाता है। नेफ्रिडिया जो है ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, किसका है, अर्थवर्म और अदर एनालिड्स का जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, यानी नेफ्रिडिया दो काम करता है, एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करता है, दूसरा मेंटेन करता है फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को। अब जो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है। तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एंटीनल ग्लैंड्स आर ग्रीन ग्लैंड्स जो है वो क्रस्टेशियन या जैसे कि प्रॉन्स का जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। तो एंटीनल ग्लैंड्स आर ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन। अब हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जेंथिन्स, ग्वानिन्स, ट्राईमेथाइल ऑक्साइड, ऑर्निथ्यूरिक एसिड, हिप्योरिक एसिड एंड क्रिटेनिन। तो ये सब जो है नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जिसमें से तीन ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, लेकिन इन और जो भी 8-9 हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हमें पता है कि अमोनिया जो है फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। अमोनिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, अमोनिया लीवर से प्रोड्यूस होता है, किस प्रोसेस से, तो डीएमिनेशन की प्रोसेस से अमोनिया प्रोड्यूस होता है लीवर से, यानी प्रोटीन का डीएमिनेशन किया जाता है तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अमोनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है और बहुत इसके एक्सक्रीट करने में बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अब हम लोग यूरिया पढ़ते हैं। तो यूरिया जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से ये प्रोड्यूस होता है लीवर में, और ये जो है किस कलर का होता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है और ये किस कलर का होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। नॉर्मल जो ब्लड यूरिया लेवल है ब्लड में, यानी कि यूरिया का जो नॉर्मल ब्लड लेवल है, यूरिया लेवल है वो 18 से 38 मिलीग्राम 18 to 38 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, यानी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितने यूरिया प्रेजेंट हो, 18 से लेकर के 38 मिलीग्राम। यूरिक एसिड भी जो है वो लीवर से प्रोड्यूस होता है, और यूरिक एसिड भी जो है वो एक्सक्रीट आउट किया जाता है सेमी सॉलिड या क्रिस्टलाइन फॉर्म में। यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है जो एक्सक्रीट होता है वो हेल्पफुल होता है कंजर्वेशन ऑफ बॉडी वाटर, पानी की कंजर्वेशन में हेल्पफुल होता है। जो यूरिक एसिड जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो एक्सक्रीट होता है वो किस में हेल्प करता है, कंजर्वेशन ऑफ बॉडी वाटर में हेल्प करता है। बर्ड्स जो ड्रॉप करती हैं ग्वानो जिसे कहते हैं, यानी उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो एक्सक्रीट करती हैं जिसे हम ग्वानो कहते हैं, उसमें यूरिक एसिड और फास्फेट रिच फीसेज, यानी जो फीसेज करती हैं उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है और फास्फेट ज़्यादा होता है, फास्फेट और यूरिक एसिड होता है। और उनका जो पेस्ट होता है, यानी जो ग्वानो होता है, यानी जो फीसेज होता है वो बहुत ही
जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में और थोड़ा सा पेस्ट के रूप में रहता है, वो ये शो करता है कि यानी कि उनको जो है एक्सक्रीट करने में वाटर की कम रिक्वायरमेंट होती है। वाटर की कम रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बॉडी में जो है वाटर की कमी कम होती है इसलिए अब वो लोग तो जो है ज़्यादा उड़ते हैं और ज़्यादा देर तक तो पानी में रह नहीं सकते, तो इसलिए उनकी एडाप्टेशन ही ऐसी होती है कि वो क्या एक्सक्रीट करें, यूरिक एसिड। और जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। नाउ अब हम लोग जैंथेनिन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैंथाइन्स भी जो है मेटाबॉलिक वेस्ट है, किसका है, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का वेस्ट है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट है और ये जो है किसमें पाया जाता है, स्पाइडर्स और पेंगुइन में जो है कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो जैंथाइन्स है। स्पाइडर और पेंगुइन्स में ये एक्सक्रीट करते हैं, स्पाइडर और पेंगुइन्स जो एक्सक्रीट करते हैं उसे जैंथाइन कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म से ये वेस्ट निकलता है। अब हम लोग ग्वानिन के बारे में बात करते हैं। तो ग्वानिन्स ये भी न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म का वेस्ट है। इट इज़ अ मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। और ये भी जो है जैंथाइन और ग्वानिन, ये दोनों जो है स्पाइडर और पेंगुइन के मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं। इसके बाद हम लोग ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये जो है ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है कुछ मैराइन बोनी फिशेज में पाया जाता है। यानी कुछ मैराइन बोनी फिशेज जो होती हैं वो मैराइन बोनी फिशेज क्या एक्सक्रीट करती हैं, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड एक्सक्रीट करती हैं। अब हम लोग जो हमारा 7वां पॉइंट है, वो 7वां नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो है एंथ्यूरिक एसिड। एंथ्यूरिक एसिड क्या है, एंथ्यूरिक एसिड ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है बर्ड्स का और ये किसका बना है, बेंजोइक एसिड और प्लस किसका है, ऑर्निथीन्स का। ठीक है। 8वां में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो क्या है, हिप्यूरिक एसिड। हिप्यूरिक एसिड किसका स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, मैमल्स का है। तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट किसका है, मैमल्स का है और इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम बेंजोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन। तो और 9वां है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट, वो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो मसल्स में जो क्रिएटिन फास्फेट होती हैं, मसल्स में क्या होती हैं, क्रिएटिन फास्फेट्स होती हैं, उनसे ये प्रोड्यूस होता है, फॉस्फेट से प्रोड्यूस होता है। अगर इसका क्रिएटिन फॉस्फेट का जो लेवल है, क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज लेवल हो जाता है, तो क्या हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, तो किडनी डैमेज हो सकती है। तो क्रिएटिनिन का लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, किडनी डैमेज हो सकती है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, इट प्रोड्यूस फ्रॉम क्रिएटिनिन फॉस्फेट प्रेजेंट इन द मसल्स। Increased level of creatinine is indicative of damage, kidney damage. That's all. In next video we will learn about human excretory system. Thanks all.